स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, आप इस वीडियो का स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। ये हाथ जोड़कर विनती है आप सभी दर्शक बंधु से, खास करके जो बिहारी जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूवर हैं, उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस वीडियो को आप भगाएंगे नहीं, शुरू से देखेंगे आप इस वीडियो को और अंत तक देखेंगे। इसलिए क्योंकि अब वो समय आ गया है जो बिहार में जो है, ये जो खेला जो हमेशा पब्लिक के साथ होता है, आम जनता के साथ होता है, हम चाहते हैं इस पे अब फूल विराम लगे। हमें कोई प्लेटफार्म ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पे हम लोग अपना विरोध दर्ज करवा सके दोस्तों। लेकिन आज जब मौका मिला है तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, आप लोग सपोर्ट में आइए और आपके भलाई के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन ये करेंगे कि हमारे बिहार, क्या हमारा बिहार इसी तरह से हमेशा से ही गरीब था? सवाल है, बिल्कुल नहीं। हमारा बिहार जो था वो ऐसा बिहार है जहाँ पे जैन धर्म जो होते हैं उसका जन्म बिहार से शुरू हुआ है, उसका जन्मदाता बिहार है। बौद्ध धर्म, वो भी बिहार से आते हैं। और जितने भी जैन धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, इन्हें शायद इस बात का अंदाजा होगा, ये इस चीज से भली भांति वाकिफ होंगे, जानते होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व में जो है सबसे मतलब क्या बोलते हैं, महिला यूनिवर्सिटी था उस समय का, जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था वो बिहार में था। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप अगर सुनेंगे कि बिहार का रचयिता, बिहार में जो जितने जितने महान आत्मा जो आए हैं, बिहार में जो जन्म में लिए हैं, तो सोचकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगा कि इतने महान लीडर यहाँ जन्म लिए, इतने महान आत्मा जन्म लिए, और उसके बाद भी बिहार का इस तरह का स्थिति हो गई है, बीमारू राज की तरह स्थिति हो गई है दोस्तों। तो उसमें नाम आता है चाणक्य जी। जो चाणक्य नीति पूरे विश्व में अपनाया जाता है, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में नहीं, खास करके भारत का जो संविधान या भारत का जो कूटनीति राजनीति जितने भी होते हैं वो लगभग लगभग चाणक्य जी से मिले जुले रहते हैं। दूसरा है वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण का संरचना किया, उन्होंने रामायण लिखा था, उनका भी जन्म स्थल बिहार है, उनका भी जन्म स्थल बिहार ही है। और उसके बाद आते हैं और गणित, मैथमेटिक्स, उसका भी जन्मदाता बिहार से ही है, बिहार में ही गणित का जन्म हुआ है। उनका नाम इस तरह से है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे, जिन्होंने गणित को सींचा सवारा और ज्ञान जो है दुनिया को दिया, वो बिहार से ही जन्मे हुए थे, बिहार की इसी मिट्टी, इसी धरती में जन्मे थे। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, जो इतने बड़े साम्राज्य को जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, क्या बोलते हैं, अपने ताकत से, अपने हिम्मत से, अपने जज्बा से, अपने बुद्धि विवेक से, चाणक्य जी के नीति के अनुकूल उन्होंने जो है इस पे विजय प्राप्त किया था। दूसरा है अशोक साम्राज्य। अशोक सम्राट जी जो थे, बहुत बड़ा उस समय उनका जो था राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, वो बिहार से ही थे। हमारे कहने का पर्पस ये है कि आज के डेट में हमारे बिहार में अब क्या रहा, क्या बचा है? 10,000, 20,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए हमारे बिहार के लोग, क्या बोलते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं नौकरी करने के लिए। और दूसरे स्टेट में भी उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ कई जगह ऐसा देखा गया है कि मारपीट होता है, गाली गलौज उनके साथ किया जाता है, और जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट के लोगों के द्वारा। और मेरे हिसाब से दोस्तों, उन सामने वाले का भी गलती हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद इस चीज को सोचिए कि अगर आप एक परिवार बनकर घर में रह रहे हैं, अगर कोई फैमिली, आपके फैमिली से कोई रिश्तेदारी, अगर 5 लोग आपके घर में आकर रहने लगे, तो क्या आपको मतलब सोने बैठने में दिक्कत नहीं होगी, रहने में दिक्कत नहीं होगी? उसी तरह से अगर हम लोग मान के चले दूसरे स्टेट या दूसरे राज्य में जाते हैं, उस राज्य के ऊपर जो है मतलब ज्यादा लोड पड़ जाता है, और उसके कारण उस राज्य में जो है उनका जो वहाँ का जो वासी या बासिंदा है, उनको दिक्कत क्रिएट होता है। तो बोलिए इसका जिम्मेदार कौन? तो उसका जिम्मेदार हमारे लीडर हैं। हमारे बिहार में आज 2013, 12 या 13 के बाद से कम 5 बार सरकार बना और 5 बार सरकार गिर गया। सोचिए दोस्तों, इलेक्शन हमारे भारत संविधान के अनुकूल इलेक्शन जो है 5 साल में आते हैं, लेकिन हमारे बिहार में जो है 2 साल या 3 साल में सरकार बनती है और बिगड़ जाती है। यानी कि आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हमारे बिहार में जितने भी लीडर हैं,
वो हम बिहारी के लिए नहीं सोचते, बिहार के लिए नहीं सोचते, वो अपने लिए सोचते हैं, जो किस हिसाब से हमारा सत्ता गर्म होते रहे और हम बिहार को लूटते रहे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जितने भी हमारे बिहारी बंधु हैं उसको उस चीज से अवगत हम कराना चाहते हैं। दोस्तों आप एक चीज बताइए, जितने भी बिहार से सटे हुए राज्य हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर झारखंड हो गए जो बिहार से ही अलग हुए, बंगाल हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, और भी कई राज्य हैं, वो राज्य बिहार से मतलब बहुत दूर तक आगे निकल गए। वहाँ पे विकास है, व्यवस्था है, नौकरी है, वहाँ के युवा को ज़्यादातर भटकना नहीं पड़ता है। अगर कोई जाता है तो कुछ अच्छे जॉब के लिए अपना मतलब घर द्वार छोड़ करके भविष्य बनाने के लिए जाता है, वो अलग मैटर है, एक अलग चैप्टर है। लेकिन बिहार से रोजी रोटी सिर्फ मतलब पेट पालने के लिए हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। क्या ये बिहार के लीडर का जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ के लोगों को यहीं बिहार में रोजगार मिले? सोचिए दोस्तों, सोचने वाली बात है। और हम बिहारियों का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने सरकार से ये सवाल पूछे, चाहे वो सरकार नीतीश सरकार का ही हम बात करते हैं। नीतीश जी जो है लगभग 5 बार इस्तीफा 6 बार इस्तीफा ये 10 साल के अंदर में दे चुके हैं, और 5 बार वो जो है फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन बिहार को क्या मिला? बिहार को आपने क्या दिया? बिहारी को आपने क्या दिया? आज हमें पेट पालने के लिए, अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, पढ़ाई लिखाई दूर की बात है दोस्तों, बच्चे को पेट पालने के लिए जो है हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, वहां पे 10,000 15,000 का नौकरी करना पड़ता है। क्या बिहार में वो क्षमता नहीं? बिहार के लीडर को ये सोचना नहीं चाहिए कि बिहारी को कम से कम, हम तो बोलते हैं आप 12,000 15,000 का नौकरी इसी बिहार में उनके लिए अवेलेबल करवाइए, क्योंकि ये बिहार में ही अगर रहेंगे तो बिहार में ही मेहनत करेंगे, बिहार की जीडीपी आगे बढ़ेगा। अगर हम दूसरे स्टेट में रहते हैं तो क्या आपको लगता है अगर हमारा 20,000 रुपया पेमेंट है तो 20,000 रुपया क्या हम घर लेके आ जाते हैं? जी नहीं। उस 20,000 रुपया में से हमें सबसे पहले 5,000 रुपया रूम किराया देना होता है, जो कि वहीं के लोगों को फायदा होता है जिस स्टेट में हम रहते हैं। और उसके बाद 5,000 रुपया फिर हम जो खाएंगे पिएंगे और अन्य व्यवस्था के लिए हमें लग जाता है। यानी कि 10,000 रुपया वहाँ वहाँ 20,000 कमाए, 10,000 वहीं के व्यवस्था में उसी के जीडीपी में हमने लगा दिया। लेकिन 10,000 रुपया हम घर भेजे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ गाली गलौज या अन्य प्रकार का जो है हमारे साथ जो है घृणित व्यवहारता किया जाता है। और इसमें हमारे खास करके बिहारी लीडर का बहुत बड़ा अहम रोल है, योगदान है। इस चीज को हम जितने भी बिहारी हैं उसको समझना पड़ेगा। और बिहार के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो तेज प्रताप जी हों, वर्तमान लीडर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, पूर्व लीडर जितने भी थे वो सब तो, लालू जी थे वो सब तो बूढ़े हो गए, वर्तमान लीडर तेज प्रताप जी हैं जो युवा लीडर में माने जाते हैं। और नीतीश जी का क्या कहना है, ये जिधर भी जाते हैं कुंडली मार के बैठे हुए मुख्यमंत्री पद लेकर ही वो जन्म लिए थे, और इसी यही लेकर के वो बिहार को छुटकारा करेंगे या ना करेंगे वो भगवान मालिक है उसका। बाकी जितने भी बीजेपी का जो हमारे लीडर है जो बिहार के अंतर्गत आते हैं, उनका क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनता जो आप हमें कम से कम 15,000 या 10,000 का नौकरी बिहार में प्रोवाइड करवाइए, ताकि हम बिहार के लिए मेहनत करें और अपने परिवार के साथ रहकर 2 वक्त का खाना मतलब खाना खा सके। इन बिहारी क्या आज उन्नत समाज हम कहते हैं, मतलब भारतवर्ष की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पे बोलते हैं कि विकसित राज्य है भारत, विकसित देश है भारत, लेकिन वहाँ पे बिहार का मतलब कौन से स्थान है बिहार का? सोचने वाली बात है। और हमारे जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा भी हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे कि जब मोदी जी का बिहार में बहुत बड़ा जो है बिहारी जो है सपोर्ट किया, उन्हें जो है सत्ता में बिठाने में बिहारी का अहम योगदान है। जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिट गई थी, वहां पे उनको उस हिसाब से सीट नहीं मिला जिस हिसाब से वो अपेक्षा कर रहे थे या उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन बिहार ने उन्हें पूरा अपना बहुमत दिया उनको, ताकि आप केंद्र में बैठ सके। लेकिन मोदी सरकार ने हमें क्या दिया? हम बिहारियों को क्या दिया? उन्होंने वादा किया था नीतीश कुमार के साथ में, ऑन रिकॉर्ड उनका वीडियो क्लिप है, जिन्होंने नीतीश कुमार ने ही खुद कहा था कि अब हम इसके साथ सरकार बना रहे हैं तो हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन बिहार के साथ फिर से खेला हो गया, बिहार के साथ फिर से खेला हो गया, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो क्या, विशेष पैकेज एक तरीका से बोलिए तो बिहार को जो है जिस हिसाब से दोस्तों हम कह सकते हैं कि बिहार को जो है ना एक तरीका सौतेला व्यवहार बिहार के साथ किया जाता है।
बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमें विशेष पैकेज नहीं चाहिए। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी और अन्य जितने भी हमारे बिहारी लीडर हैं, हाथ जोड़कर विनती है, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। आप जब बजट बनाते हैं केंद्र सरकार, तो आप 200 करोड़ रुपए जो है श्रीलंका को देते हैं, 400 करोड़ रुपया बांग्लादेश को देते हैं। उसी बांग्लादेश को जो आज आपको जो है गाली देते हैं, हर एक चीज करते हैं, वहां पे हिंदू को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे अन्य चीज जो है वहां पे करते हैं। उनको आप 400 करोड़ रुपया देते हैं। अफगानिस्तान को आप 250 करोड़ रुपया देते हैं। बाकी और जितने भी आपके अगल बगल के राज्य है, सबको, मालदीव को आप पैसा देते हैं। लेकिन जब बिहार की बारी आती है तो आपको सांप सूंघ जाता है। आप जितने भी लीडर हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो हमारे बिहार में हो, आप सबको सांप सूंघ जाता है कि बिहार के ऊपर जो है आप लोग की बोलती बंद हो जाती है। जब उस टाइम में बिहार को आप भिखारी राज बनाने के कगार पे चले गए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब विशेष पैकेज देता है तो नीतीश कुमार जो है पलटू राम के नाम से जो है नीतीश जी जो है प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में, विश्व में वो आप जाने जाते हैं पलटू राम के लीडर के मामले में। लेकिन जब जिस समय बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, विशेष पैकेज के नाम पर लोभा करके, प्रलोभन दे करके जो है बिहार को साइड दरकिनार कर दिया गया, उस समय पलटी मारने में इनको सांप सूंघ गया था, क्योंकि उनको सत्ता का भूख है। तो हमारे जितने भी बिहारी लोग हैं, जितने भी बिहारी दर्शक हैं, बिहारी व्यूअर है, वो सबको हाथ जोड़कर विनती है, आप अगर आज नहीं जागे तो आने वाला कल, आप आज सोचिए, जो हम लोग 10,000 15,000 रुपए के लिए बाहर प्रदेश जाते हैं अपने बाल बच्चे को छोड़ के, आने वाले हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? वो 15,000 रुपए में क्या हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं? क्या हमारे बच्चे की जो जरूरत है वो हम पूरा कर पा रहे हैं? जी नहीं, नहीं कर पा रहे हैं हम। तो हमारे बच्चे का भविष्य तो अंधेरे में चला गया ना। और हमारे बाद जितने भी राज्य बने हैं, उस राज्य का अगर आप देख ले, उस राज्य का जो है जीडीपी उठा करके देख ले, तो बिहार से कई साल आगे चले गए हों। लेकिन बिहार आज के डेट में नीचे नीचे और नीचे आते जा रहा है दोस्तों। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार लीडर तो है ही है, जिन्होंने हम पर राज किया, सत्ता में बने हुए हैं। और हम बिहारी भी हैं, क्योंकि हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। तो जितने भी हमारे बिहारी दोस्त हैं, भाई हैं, और बाकी हम पूरे दुनिया, जितने हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, जिनके जिनके राज्य में हमारे बिहारी जाते हैं, क्षमा करना दोस्तों, हम खुशी से नहीं जाते हैं, मजबूरी में हमें जाना पड़ता है, और हमें मजबूर करते हैं हमारे लीडर। तो आप लोग भी हमारे भावना को कदर करते हुए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को हम चाहेंगे कि आप जो है थोड़ा इसको जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करिए, ताकि हमारे जो आने वाले जो हमारे जो सत्ते में जो जितने भी लीडर हैं, चाहे वो केंद्र में हो या हमारे बिहार में हो, उनका आंख खुले, कान खुले, और इन बिहारियों के लिए कुछ हो सके। नहीं तो हम तो सौतेले हैं। ऐसे कभी कभी लगता है कि हम भारत देश में रहकर भी भारत का वासी नहीं है, जब हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है दूसरे राज्यों में। अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है तो हमें कभी कभी ये होता है कि हम भारत के हैं ही नहीं। तो ऐसा अगर हमें लग रहा है तो इसका जिम्मेदार हम खुद नहीं है, आप सब भी है। तो हमारे लीडर को सोचना चाहिए इसके ऊपर। और आज के डेट में जो विकसित भारत का कामना करते हैं, तो इसमें बिहार का कहाँ स्थान है, ये केंद्र को भी सोचना चाहिए और हमारे लीडर को भी सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे बात से आप लोग सहमत है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हमारे जितने भी ये लीडर हैं, जो हमारे बिहार को लूटने खसोटने पर लगे हुए हैं, बार बार जो है सरकार तोड़ते बनाते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा बिहार का विकास चाहिए, बिहार में विकास चाहिए, बिहारी को बिहार में रोजगार चाहिए। हमें बाहर अब नहीं जाना है, हम थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं दोस्तों। वीडियो यहीं पे करते हैं डी एंड। आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।